दोस्तों आलिया भट्ट को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टिंग के अलावा आलिया और कौन सा काम करती हैं? आलिया भारत में रहती हैं लेकिन और कहीं की सिटीजनशिप है उनके पास। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आलिया भट्ट से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से आपको रूबरू करवाएंगे आज के इस वीडियो में, बस लास्ट तक साथ बने रहिएगा। दोस्तों आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को बॉम्बे में हुआ था। ये तो आप जानते ही होंगे कि वो मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी है और माँ का नाम सोनी राजदान है। ये भी जान लें कि उनके पिता गुजराती हैं और माँ कश्मीरी और जर्मन है। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका जन्म 1988 में हुआ था, उनका नाम शाहीन भट्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो किसकी पोती हैं? चलिए हम बताते हैं। दरअसल आलिया भट्ट मशहूर फिल्म निर्माता नाना भाई भट्ट की पोती हैं। लेकिन पता है भारत के चुंबन देव कहे जाने वाले इमरान हाशमी से उनका क्या रिलेशनशिप है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत और जान लीजिए, क्योंकि उनकी बड़ी बहन शाहीन भट्ट के अलावा उनके दो सौतेले भाई बहन भी हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। आपको बता दें इसी के चलते स्कूल में उनके साथ के स्टूडेंट्स हमेशा आलिया भट्ट को ताने मारते थे और उनसे पूछा करते थे आपके पिता के कितने बच्चे हैं? आपको बता दें कि उनके पिता ने कहा था कि मैं पूजा और राहुल को उतना ही प्यार करता हूँ जितना सोनी आलिया शाहीन को। दोस्तों आलिया भट्ट भारतीय तो है ही, साथ ही साथ उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है। आलिया 1999 में आई थ्रिलर फिल्म संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। उस समय आलिया सिर्फ 5 साल की थी, जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार अदा किया था। इस रोल के बारे में पूछने पर आलिया भी कहती है कि मुझे शूटिंग के बारे में ज्यादा याद नहीं है, मैं सेट पर सिर्फ खाने के लिए जाती थी। तो कहा जा सकता है कि आलिया ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत कर दी। वहीं आलिया ये भी कह चुकी है कि उनकी ख्वाहिश भी बचपन से एक्ट्रेस बनने की थी और इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वो एक बार बालवाड़ी में स्कूल में गाना गाने वालों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद ही उन्होंने श्यामक डावर के संस्थापक में डांस सीखना शुरू किया था। इसके बाद 2012 में आई करण जौहर की टीनेजर ड्रामा फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट ने डेब्यू किया, जिसमें उनका अहम रोल था। इस फिल्म में रोल हासिल करने के लिए 500 लड़कियों के साथ उनका ऑडिशन हुआ था और 16 किलो वजन कम करने के बाद उन्हें कास्ट किया गया था। बता दें आलिया करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन है और उनकी एक्टिंग से प्रभावित भी है, इसलिए जब लोगों ने आलिया की एक्टिंग को देखा तो कहा गया कि उनका स्टाइल करीना से मैच करता है। इसके बाद भी उन्होंने करण जौहर की कई दूसरी फिल्मों में काम किया, जैसे 2014 में आई 2 स्टेट्स में, 2014 में ही आई हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में, इसके बाद 2016 में डियर जिंदगी और 2017 में आई बद्री की दुल्हनिया में। बता दें 2014 में की रोड ड्रामा मूवी हाईवे में एक्टिंग के लिए आलिया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। इसी तरह क्राइम ड्रामा बेस्ड 2016 में आई उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 3 अवार्ड मिले। 2018 की थ्रिलर मूवी राजी, 2019 की म्यूजिक ड्रामा गाली बॉय में भी उन्होंने काम किया और उनके काम को सराहा गया था। एक्टिंग के अलावा आलिया की आवाज भी काफी बेहतरीन है। यही वजह है कि फिल्म हाईवे में आलिया ने एक गाना भी गाया था जिसमें AR रहमान का म्यूजिक था। हालांकि इस गाने के लिए रहमान ने आलिया को खुद ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद ही आलिया से गाना गवाया गया था और लोगों को भी ये गाना काफी पसंद आया था। लेकिन जैसा कि होता है कि सक्सेस के बाद कभी कभी अचानक से आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। यही आलिया के साथ भी हुआ। कुछ सफल शुरुआती फिल्मों के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा। फिल्म शानदार उनकी उन्हीं फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में से एक है, जहां एक तरफ उनकी फिल्में पिट रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके साथ विवादों का नाता भी जुड़ता जा रहा था। कई बार किसी टीवी शो या इंटरव्यू के दौरान उनकी जनरल नॉलेज पर पकड़ कमजोर होने के चलते उनका मजाक भी उड़ाया गया। इस तरह कई बार उनका नाम किसी हीरो के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन बुरे वक्त के बाद जैसा कि अच्छा वक्त भी आता है, तो इसके बाद आलिया की फिल्में भी फिर से चल निकली और फिल्मों के साथ आलिया ने भी सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया तो सबकी बोलती बंद कर दी। उड़ता पंजाब जैसी फिल्म में उनकी दमदार परफॉर्मेंस देखकर क्रिटिक्स चुप हो गए और लोग उनकी बेहतरीन एक्टिंग के दीवाने हो गए। बता दें 2019 तक आलिया भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। वहीं अब तक उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इससे पहले वो 2014 में फोर्ब्स इंडिया की बेस्ट 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। उम्मीद है भविष्य में भी आलिया भट्ट बेहतरीन फिल्मों में नजर आती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं आपको एक फैक्ट के बारे में और बताने। हमने पूछा था कि क्या आप जानते हैं इमरान हाशमी के साथ उनका क्या रिश्ता है? तो दोस्तों बता दें इमरान हाशमी, जो कि सीरियल किसर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके चचेरे भाई हैं। इसके अलावा निर्देशक मोहित सूरी उनके चचेरे भाई, जबकि निर्माता मुकेश भट्ट उनके चाचा हैं। इसके अलावा आलिया एक एक्ट्रेस और सिंगर होने के साथ साथ कोका कोला सहित कई ब्रांडों और उत्पादों की सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं। वेल, आपको आलिया कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।